ओके, तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं और यूट्यूब पर रातों रात वायरल होने के इस हैरतअंगेज फिनोमेनन को डिटेल में समझते हैं। आजकल लगभग हर नया डिजिटल क्रिएटर बस एक ही मैजिक फॉर्मूला ढूंढ रहा है कि आखिर इन शॉर्ट वीडियोस के एल्गोरिदम को कैसे क्रैक किया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई किसी वीडियो को सिर्फ 7 मिनट या फिर कहीं 7 सेकंड में वायरल किया जा सकता है? 7 मिनट में वीडियो वायरल पर कैसे काम करें? सच बताऊं तो ये एक ऐसा वादा है जिसने आजकल पूरी क्रिएटर इकोनॉमी में तहलका मचा रखा है। इस एक प्रॉमिस ने ट्यूटोरियल्स और सर्च क्वेरीज की एक पूरी बाढ़ ला दी है, जहां हर कोई बस इंस्टेंट सक्सेस का शॉर्टकट ढूंढ रहा है। अब इस क्रेज का स्केल आखिर कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए बस इस एक नंबर को देखिए, 6.1 मिलियन, यानी लगभग 61 लाख व्यूज, और वो भी सिर्फ एक अकेले ट्यूटोरियल पर। ये ट्यूटोरियल बस ये सिखाता है कि इस वायरल ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए एआई वीडियोस कैसे बनाएं। ये साफ दिखाता है कि लोग इस सीक्रेट को जानने के लिए कितने ज्यादा बेचैन हैं। तो इस इंस्टेंट वायरल होने के पूरे कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन आखिर क्या है? चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में डीकोड करते हैं। ये जो एग्जैक्ट फ्रेज है ना, वायरल इन 7 सेकेंड्स या फिर 7 मिनट में वीडियो वायरल, आजकल ये एक प्राइमरी सर्च टर्म बन चुका है। ट्यूटोरियल्स के वीडियो टाइटल्स में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये उन क्रिएटर्स की इंटेंस डिज़ायर को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करता है, जिन्हें लगता है कि बस एक सही ट्रिक मिल जाए तो ओवरनाइट सक्सेस उनके कदम छूमेगी। मिलियंस ऑफ क्लिक्स सिर्फ और सिर्फ इस एक आकर्षक हुक पर आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो वादा किया जा रहा है इंस्टेंट 7 सेकंड या 7 मिनट वाले फेम का, और दूसरी तरफ रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि उस 7 सेकंड या 7 मिनट का राज जानने के लिए स्क्रीन के सामने बैठकर 17 मिनट और 32 सेकंड लंबा डेंस ट्यूटोरियल देखना पड़ता है ना? बिल्कुल आयरॉनिकल। असल में दूसरों को वायरल होना सिखाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी और हाईली लुक्रेटिव इंडस्ट्री बन चुका है। सोर्स डेटा में से बस इस टॉप चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान को ही ले लीजिए, जिन्होंने 5.44 मिलियन सब्सक्राइबर्स जमा कर लिए हैं, वो भी सिर्फ दूसरे लोगों को ये सिखाकर कि वायरल कैसे होते हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात ये है कि अब हम सिर्फ एक ट्यूटोरियल नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम एक पूरे बूम होते हुए डिजिटल इकोसिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं। अगर हम इन मेटा डेटा की टॉप स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एआई वीडियो क्रिएशन का हिस्सा देखिए, सबसे बड़ा है, जिसमें 6.1 मिलियन व्यूज हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि नए क्रिएटर्स के बीच में एआई टूल्स का चलन अभी सबसे बड़ा और डोमिनेंट इंटरेस्ट बना हुआ है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा इकोसिस्टम एक्सट्रीम दावों से भरा पड़ा है। 24 घंटे में 1000 सब्सक्राइबर्स या 7 मिनट में वीडियो वायरल कैसे करें, ये आक्रामक दावे दिखाते हैं कि कंपटीशन कितना कटथ्रोट हो चुका है। एक तरह का गोल्ड रश चल रहा है, जहां हर नया क्रिएटर किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एज पाने के लिए डेस्परेट नजर आता है। तो आखिर इस मैसिव ट्यूटोरियल इंडस्ट्री द्वारा कौन सी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज बेची जा रही हैं? चलिए इस मॉडर्न क्रिएटर प्लेबुक को समझते हैं। इन ट्यूटोरियल्स में ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक लगातार प्रमोट की जा रही है। स्टेप 1, टेक्स्ट टू वीडियो एआई का यूज करना। स्टेप 2, दूसरों के एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स को सिंपली कॉपी पेस्ट करना। और स्टेप 3, यूएसए बेस्ड निशेस को टारगेट करना। ये प्लेबुक बेसिकली ओरिजिनल मेहनत को बिल्कुल साइड करके कम से कम एफर्ट में हाई रिवॉर्ड्स का शॉर्टकट दिखाता है। ये डेटा बहुत क्लियर तरीके से मैप आउट करता है कि जो ट्यूटोरियल्स इस तरह के आउटसोर्स्ड या एआई जनरेटेड कंटेंट की ट्रिक्स सिखाते हैं, उन्हें लगातार मैसिव व्यूअरशिप मिलती है। कॉपी पेस्ट शॉर्ट्स करके लाखों कमाने के दावे पर 1.7 मिलियन व्यूज आना, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि लोग ओरिजिनल कंटेंट बनाने से कहीं ज्यादा शॉर्टकट्स की तरफ आकर्षित हैं। यहाँ इस विश्लेषण में इस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी। ये दरअसल दूसरे क्रिएटर्स के शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को थोड़ा सा बदलकर रीपर्पस करने और तेज़ी से मोनेटाइजेशन अचीव करने का एक बहुत ही हेविली प्रमोटेड तरीका बन चुका है। ये ट्रेडिशनल मेहनत वाले ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन से एक बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट है। अब अगर हम थोड़ा इन मेटा डेटा के ऑडियंस सर्च ट्रेंड्स पर फोकस करें, तो आज के डिजिटल क्रिएटर्स की साइकोलॉजी और उनकी चिंताओं के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये सर्चेस सिर्फ कीवर्ड्स की एक लिस्ट नहीं है, ये दरअसल एक ऐसी क्रिएटर कम्युनिटी को दर्शाते हैं जो एल्गोरिदम्स,
रीच और अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को लेकर काफी गहरी एंजाइटी से जूझ रही है। बार बार सर्च यही किया जा रहा है कि इस व्यूज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और आने वाले साल के लिए नई ट्रिक्स क्या हो सकती हैं। ये जो लगातार ट्रिक्स और हैक्स ढूंढने का ट्रेंड है ना, ये एक बहुत ही वाइड स्प्रेड बिलीफ की तरफ इशारा करता है। ऐसा लगने लगा है जैसे वायरलिटी कोई टेक्निकल सिस्टम है जिसे बस हैक करना है। सच में एक ऑर्गेनिक ऑडियंस बिल्ड करने का धैर्य खत्म सा हो रहा है। डेटा साफ दिखाता है कि लोग एक आर्टिस्टिक चैलेंज के लिए एक कंप्लीटली मैकेनिकल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और यही बात हमें इस पूरे पजल के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से तक ले आती है। इस इंस्टेंट फेम के पीछे का आखिर असली मकसद क्या है? YouTube शॉर्ट्स से पैसे कैसे कमाएं? ये ट्रांसलेटेड सर्च क्वेरीज इस सोर्स मेटाडेटा में बार बार उभर कर आती हैं। और यही वो मोमेंट है जहां इन सभी एल्गोरिथम्स और इन कॉपी पेस्ट ट्रिक्स को सीखने के पीछे की असली इंटेंशन पूरी तरह से सामने आ जाती है। और इस वायरल होने के सपने की पोटेंशियल वैल्यू कितनी बड़ी बताई जाती है, जरा इस हैरतअंगेज फिगर को देखिए। $36,438। डेटा में मौजूद एक ट्यूटोरियल सीधे सीधे ये दावा करता है कि ये उनकी सिर्फ 1 महीने की आमदनी है, वो भी होली AI जनरेटेड शॉट्स को पोस्ट करके। तो जब इस तरह के मैसिव नंबर्स प्रोजेक्ट किए जाएंगे, तब समझ आता है कि आखिर इस हाइप के पीछे इतनी डेस्परेशन क्यों है। तो होता क्या है? सफ़र की शुरुआत तो इस टेक्निकल सवाल से होती है कि वीडियोस वायरल कैसे करें या व्यूज़ कैसे लाएं। लेकिन ये जर्नी हमेशा अपने अल्टीमेट एंड गेम पर ही आके रुकती है, जो है YouTube शॉर्ट्स अर्निंग्स और मोनेटाइजेशन। व्यूज़ और फेम तो बस एक जरिया है, असली मंजिल तो हमेशा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही होती है। तो अब जब हम इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं तो एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। 7 मिनट में वीडियो वायरल करने की इस एंडलेस दौड़ में आखिर असली विनर है कौन? क्या वो उम्मीद से भरे नए क्रिएटर्स हैं जो इन AI और कॉपी पेस्ट शॉर्ट्स को बना रहे हैं, या फिर वो एस्टैब्लिश्ड चैनल्स हैं जो विरैलिटी के ये सपने बेचकर और इन ट्यूटोरियल्स को बनाकर आज मिलियंस में व्यूज़ और पैसे दोनों छाप रहे हैं? ये सवाल पूरी क्रिएटर इकोनॉमी की रियलिटी पर एक नई रोशनी डालता है और हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है।